चलिए देखिए, अब हम आपको एक्सरसाइज कितना 3.4 के क्वेश्चन नंबर कोशिश करेंगे कि हम पूरा ख़त्म कर दें। ठीक है, तो चलिए इसको पूरा ख़त्म कर दें ना। हाँ, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं पहले हम। ठीक ना, बताइए प्रश्न थी एक्सरसाइज कितना आपका है। एक्सरसाइज 3.4 पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि 0.01 का निम्नलिखित में से वर्गमूल क्या होगा। यही क्वेश्चन में बोल रहा है ना, तो सीधा सीधी आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर सोल्व कीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिखिए कि 0.01 को हम भिन्न में पहले बना देते हैं। तो बताइए भिन्न में इसको ऐसे बदल सकते हैं। देखिए तो 1/1 दशमलव के बाद 2 अंक तो 2 जीरो, और इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। अब बताइए 1 के वर्गमूल 1 होगा, समझ गए, और 100 के वर्गमूल 10 होगा, पता है ना। अब आप 10 से भाग दीजिए कितना में, 1 में, दशमलव देंगे को जीरो उतारेंगे, एक मरतबे ही लग जाएगा। तो एक का मतलब कि आपका 0.1 है ना। अब आंसर बताओ कौन ला मिल रहा है, पहला। बोलिए ये बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट जो है ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको इसी प्रकार बनेगा। ठीक है, कितना, तो 0.0004 यही है ना। बताइए इसको हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम भिन्न में बदल देते हैं। 4 जीरो होगा, बोलिए जल्दी। अब बताइए इसका क्या कर देना है, वर्गमूल निकाल देना है, समझ गए ना। अब 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा और इसका वर्गमूल 100 होगा ना। अब इतना से भाग दे दीजिए, मतलब 100 से भाग दीजिए 2 में। तो बताइए 100 से 2 में भाग आप किस तरह से दीजिएगा, दशमलव, जीरो नहीं लगा, जीरो ऐसे। ठीक है, के मरतबे, 2 मरतबे, 0.02। बताइए आंसर केमा हो जाएगा। चलिए ये भी बन गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 आप आराम से बना लीजिएगा, और 4 ये सब। यानी देखिए तीसरा के पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, शांत रहिए। देखिए 0 सबसे पहले आप लिख दीजिए यहाँ सोल्व। ठीक है, वैसे मत बोलिए। 0.0144 यही है ना। अब ये पहले बताइए कि ये कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिएगा 144 लिख सकते हैं हम, और बट्टे में 1 लिख सकते हैं, दशमलव के बाद के अंक 1 2 3 4, और इसको चढ़ा देंगे माथा पर। अब बताइए वर्गमूल निकालेंगे, तो 144 के पहले वर्गमूल निकालोगे तो 12 आएगा, और 10,000 के निकालोगे तो 100 आएगा, यही ना। ठीक है, और नहीं तो आप गुणनखंड विधि से भूत भगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इससे भाग देंगे इसमें। ठीक, दशमलव देंगे तो 1 जीरो उतारेंगे, एक मरतबे लगेगा, बोलिए। एक बार जब दशमलव दे दिए हैं तो फिर के मरतबे, 2 मरतबे, 0.12 क्या होगा, आंसर होगा। कोई दिक्कत, बताइए पूरा बन जाएगा। तीसरा के आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सत्य तथा असत्य कथन को चुनिए। बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 0.196 का वर्गमूल 0.14 है। यदि इतना आ जाता है तो सत्य है, इतना नहीं आता है तो असत्य है। बोलिए पता लगा सकते हो बना के। तो चलिए बना के पता लगा सकते हो। 14 थी कितना, चौथा के पहला क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि 0.196 यही है ना। तो चलिए इसको निकाल के हम देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, बराबर लिखते हैं 196 बट्टा में 1। ठीक है, दशमलव बाद के अंक है, तो बताइए 3 जीरो देंगे, वर्गमूल निकालेंगे इसका, तो बताइए कितना हो जाएगा,
इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलने वाला, ठीक है। ऊपर तो आपका आ जाएगा सही में 14, उसका तो निकल जाएगा 196 के, लेकिन बताइए यहाँ पर तो 2 को है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 100 के तो वर्गमूल निकल जाएगा 10, और फिर यानी कि इसको आप 100 गुने कितना 10 लिख सकते हैं ना, ऐसे बताइए लिख सकते हैं ना, क्योंकि 14 का तो निकल गया, लेकिन एक माथा पर से भी ना हटेगा ना, समझ गए। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए 100 के वर्गमूल कितना होता है, तो चलिए 14 बट्टे यहाँ पर 10 और रूट फिर 10 हो जाए कि नहीं, तब 10 में इसका मान इसका वर्गमूल निकाल के 10 के और 10 से गुना करके इसको भाग दीजिएगा तो आपको उतना नहीं आएगा, ये कथन असत्य है। बना कर देख लीजिएगा, ठीक है। इतना करके देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, तो बना कर देख लीजिएगा कि अतः यह कथन क्या है, असत्य है। समझ गए, क्या होगा, यह कथन असत्य होगा, ठीक है। ये बना कर आप देख लीजिएगा। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए। ऐसे 10 गुने 10 के वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। कैसे, तो यहाँ 10 के वर्गमूल इस तरह से, जैसे अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे ना 3 और 2 के निकालने के लिए, तो उस तरह से निकाल के दशमलव के बाद के अंक निकालिएगा। 3 अंक निकाल के यहाँ रख दीजिएगा, इसको यहाँ पर रखिएगा ना। हाँ, जो वर्गमूल आएगा आपका 10 के रूट में, उसको यहाँ रख देना है और इसमें गुना कर देना है। गुना कर देंगे और फिर 10 नीचे वाला को भगाने के लिए ऊपर 0 रख देंगे और फिर नीचे वाला से भाग देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए जैसे में देखिए 3 तिहाई, देखिए 3 तिहाई 9, ठीक है। 3 मरतबे मान लीजिए लग जाएगा, ये 1 होगा, यानी बार बार यही आएगा, ठीक। तो यहाँ पर रख दीजिए 3 दशमलव आएगा ना, देखिए फिर 10 हो जाएगा, लगेगा ना। एक मिनट उतना नहीं आएगा, रुक जाओ। 3 3 6 ने, हाँ हो जाएगा, समझ गए। चलिए इसको ऐसे हटाइए, तो चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम दशमलव देंगे, ठीक है। तो बताइए के को 0 उतारेंगे, 2 0 उतारेंगे ना, बताइए क्या मतलब लगेगा। अच्छा ये पहले बताइए, 1 दहाई 5, 10 में से 9 जाएगा 1, समझ गया ना। तो 2 0 उतारे हैं ना, बताइए 1 मरतबे लगाएंगे, 2 मरतबे अगर लगाते हैं तो देखिए 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो 1 मरतबे लगेगा, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, समझ गए। तो बताइए कितना हो जाएगा, 1 का 1, 6 का 6, घटा दीजिए, यहाँ पर जोड़ दीजिए, ठीक। यहाँ पर ऐसे जोड़ देना है, इसको जो है क्या करना, घटाना है, 9 में से 6 39 आएगा ना। चलिए इतने मान के चलिए ना, 3.1, कोई दिक्कत आए? चलिए दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। दशमलव के बाद 1 के अंक निकालते हैं, चाहिएगा तो 2 अंक भी निकाल के देख ले सकते हैं। तो चलिए बताइए कितना है, 14 बट्टे और यहाँ पर गुना करेंगे तो बताइए कितना, 1 0 बैठेगा ना, और दशमलव के बाद देखो खत्म, मतलब कितना 31, 31 से भाग दे दीजिए इसमें। बोलिए अब 31 से भाग देने आएगा दशमलव के कि नहीं आएगा, से बता दीजिए, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। 31 से भाग आपको इसमें देने आएगा, नहीं लग रहा है तो यहाँ दशमलव दें, एगो 0 उतारेंगे। अब बताइए कितना मरतबे, 3 चौका 12, 3 5 15, 4 मरतबे लगेगा, 4 और 3 चौका 12, यही ना। बताइए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए ऐसे ना, अब बताइए कितना, 3 5 15, 3 6 18, 3 5 5 मरतबे लगेगा, तो 5 और 3 5 15, यही है ना। तो बताइए आया ही, ये आपका आ रहा है 0.45 आ रहा है ना। तो बताइए यह कथन क्या है, बोलिए अब पता लग गया। अतः यह कथन क्या है, असत्य है। कोई दिक्कत? हाँ, अगर उतना आ जाता तो सत्य है। अब बताइए 0.225 का वर्गमूल 0.15 होता है, हाँ यहाँ पर होता है, इसको बनाकर देखिएगा तो ये आपका आ जाएगा, ये सत्य है, ठीक है। बनाकर देख लीजिएगा आप, छोड़ दे इसको, बताइए इसको छोड़ दें। तो चलिए अब हम केमा क्वेश्चन में चलते हैं, अब हम चलते हैं पचमा। तो पचमा में पूरा का पूरा वर्गमूल है लेकिन सब दशमलव के है, बताइए आपका इसमें से किसको हम बना दें। चलिए हम बनाते हैं सतमा के, क्योंकि सब तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम सतमा बनाते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है।
सतमा। ठीक, अब सतमा में क्या दिया हुआ है इसे देख लीजिए। सतमा में दिया हुआ है कि 0 यही है ना, बोलिए। अब बताइए इसको क्या करें पहले हम। तो 90 25 लिख दें। अब बट्टा में कितना लिखें? 1 के को 0 4। इसका क्या निकाल देना आपको? वर्गमूल। अब बताइए 90 25 के नहीं आ रहा है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं ना। जोड़ा जोड़ा, बताइए के मरतबे लगेगा, जल्दी यहाँ पर देखिए। 8 8 64, 9 9 9 मरतबे लगेगा। 9 81, कितना 9 ना, 2 5 उतारेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, और 9 9 18। बोलिए के मरतबे लगाएं। 5 मरतबे लगाते हैं तो 5 यहाँ भी, अब 5 यहाँ भी, 5 25, 8 5 40 2, और 4 5 का 5 4 9। बोलिए कट गया, यही ना। तो बताइए अब कितना हो जाएगा? 95। अब बट्टा में कितना? 100 ना। अब बताइए 0.95 आएगा आंसर। 0 अच्छा लगने के लिए, बढ़िया लगने के लिए शुरू में हम लोग 0 दे दें। हाँ, भाग दे के देखो देखो ना भैया, अपने खुद समझ में आ गई। दे दे भागो, ना 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 इसको देते। हाँ, चलिए बताइए यहाँ तक समझ में आया आपको बढ़िया से? बोलिए आगे बढ़ें। छठा क्वेश्चन में देखते हैं। छठा क्वेश्चन बताइए, सब के सब दशमलव में क्या निकालना है आपको? वर्गमूल निकालना। तो चलिए छठा क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन ना, चलिए हम इग्राहमा बनाते हैं, ऐसे ना। इसमें आपको लग रहा है ना कि 11 वाला क्वेश्चन क्या है? भारी है, तो उसी को हम पहले बना देते हैं। सब हल्का ही है। चलिए बढ़े आगे। चलिए कितना है? 0.000 3 गो है, और 5 3 3 6 1, इतने है ना। चलिए इसको क्या करें जल्दी बता दीजिए। तो 5 3 3 6 1 का बट्टा में 1 के को बताइए? 0। आठ को हो गया, देखो तो हो गया। अब बताइए ये पूरा का वर्गमूल निकालना है। आगे बात समझ में। अब आप कितना को निकालिए पहले? यही ना। चलिए हल्ला बंद कीजिएगा, बताइए यही ना। यहाँ तो जोड़ा नहीं है। बताइए 2 मरतबे लगेगा। 2 दूनी 4, 1 जोड़ा अंक उतारेंगे, 2 2 4। ए इधर ध्यान दो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ओ समझ में आ रहा है, चलते नहीं ध्यान दे रहे हो ना, वो तो बना ही लेंगे। चलिए देखिए तो कैसे बनेगा अब, के मरतबे लगेगा से बता दीजिए आप लोग। 3 मरतबे देखते हैं। 3 तिहाई 4 तिहाई, सही है अभी तक। 4 मरतबे तो थी, 4 मरतबे ज़्यादा हो ही जाना है। के मरतबे? 3 यहाँ लिख देते हैं। 129, 13 में से 9 जाएगा 4, कैंसिल ना। बताइए ऊपर से ही उतारेंगे। 3 3 6 4। बोलिए के मरतबे? 1 मरतबे, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, 461 हो जाएगा ना। और यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, ठीक है ना। यहाँ पर कर दीजिए घेरने के, यहाँ पर के दोनों सट जा रहा है। चलिए ठीक है। अब बताइए ये तो काम खत्म हो गया। बताइए कितना आपका आया? 200। अब बट्टे 1 पर के को 0, 4 को 0, आधा ना कर देते हैं। जोड़ा जोड़ा रहता है, इसका वर्गमूल निकालने में एकदम आसान है। 1 पर 0 जो रहेगा, 1 पर 0 जोड़ा जोड़ा रहेगा। अगर 10 गो 0 है तब उसका वर्गमूल, हाँ, और 20 गो है तो बस। ठीक है, यहाँ से बताइए दशमलव को बना दोगे ना यहाँ पर? तो बताइए आपका कितना? 0.0
231 आएगा। समझ गए? ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो बताइए, आप लोग बना लीजिएगा, छोड़ दें, ये काम खत्म हो गया। वह कौन सा दशमलव भिन्न है जिसे स्वयं से गुना करने पर गुणनफल इतना हो जाएगा? वर्गमूल निकालना है। ठीक है, एक वर्गाकार खेत का मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? इतना वर्ग मीटर दिले है, तो मैदान के एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है? तो लिखना है कि वर्ग का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसलिए भुजा बराबर, तो क्षेत्रफल के अंडर रूट भुजा निकल जाएगा। चलिए उतारिए।